हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए सोचते हैं। वो जानते हैं कि एक नई सोच ही नए भारत की नींव रखती है। नई सोच जो सीमाओं को नहीं, संभावनाओं को देखती है। नई सोच जो कहती है, अगर इरादा सच्चा हो तो असंभव भी संभव है। ऐसी ही सोच से जन्मी थी एक कहानी जिसने भारत को बिखरे राज्यों से उठाकर एक महान साम्राज्य में बदल दिया। ये कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की, एक गुरु और शिष्य की, जिन्होंने मिलकर ऐसा भारत बनाया जिसे आने वाली सदियों ने सुवर्ण युग कहा। कभी नालंदा की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने केवल एक साम्राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत के भाग्य को बदल दिया। उसका नाम था चाणक्य, एक साधारण ब्राह्मण लेकिन असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा भारत जो एकजुट हो, शक्तिशाली हो और विदेशी आक्रमणों से मुक्त हो। लेकिन उस समय भारत टुकड़ों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना और अपनी स्वार्थी राजनीति थी। जनता गरीब थी और शासक विलासिता में डूबे हुए थे। एक दिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जहां हजारों विद्यार्थी शिक्षा लेते थे, वहीं पर चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे। वो हमेशा कहते, जिस राज्य में न्याय कमजोर हो वहां जनता कभी सुखी नहीं रह सकती। पर जब उन्होंने मगध के राजा धनानंद की अन्यायपूर्ण नीतियां देखी तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। धनानंद अहंकार में डूबा हुआ राजा था। उसके दरबार में चाणक्य को अपमानित किया गया। राजा ने कहा, तुम जैसे गरीब ब्राह्मण राजनीति क्या समझोगे? चाणक्य ने वही कसम खाई, मैं इस नंद वंश का विनाश करके रहूंगा और इस धरती पर एक सच्चा राजा बैठाऊंगा जो न्यायप्रिय और देशभक्त होगा। वो नालंदा और तक्षशिला से निकल पड़े, घूमते रहे भारत की धरती पर। हर गांव, हर नगर में उन्होंने देखा कैसे जनता अत्याचार झेल रही थी, कैसे लोग एक सच्चे नेतृत्व की प्रतीक्षा में थे। और तभी एक दिन एक छोटे से गांव में उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक जो अपने दोस्तों को राजा बनकर आदेश दे रहा था और बाकी बच्चे उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। वो बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी आंखों में चमक देखी, उसके भीतर नेतृत्व की ज्वाला देखी। उन्होंने मन ही मन कहा, यही बालक भारत का भविष्य है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने उसे केवल राजनीति नहीं सिखाई बल्कि सिखाया कैसे एक राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। वो कहते, राजा का सुख जनता के सुख में है। जहां अन्याय होगा वहां युद्ध आवश्यक है और जहां नीति होगी वहां विजय निश्चित है। चंद्रगुप्त दिन रात शिक्षा ग्रहण करता रहा। रणनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, सब कुछ उसने सीखा। धीरे धीरे चाणक्य ने अपनी योजना बनाई, भारत को एकजुट करने की योजना। उन्होंने छोटे छोटे जनपदों को संगठित किया, जनता से कहा, अब समय आ गया है अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक सेना तैयार हुई और शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक संघर्ष। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जहां धनानंद अपने ऐश्वर्य में डूबा हुआ था, वहीं चाणक्य और चंद्रगुप्त रणनीति बना रहे थे। पहला युद्ध कठिन था। नंद सेना बहुत बड़ी थी, पर चाणक्य ने कहा, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, नीति से जीता जाता है। उन्होंने गुप्तचर तंत्र बनाया, जासूस भेजे, दुश्मन की हर चाल को समझा। धीरे धीरे नंदों की शक्ति कमजोर होने लगी। जनता का मन भी बदलने लगा। लोग अब चंद्रगुप्त के नाम के जयघोष करने लगे। और आखिरकार वो दिन आया जब पाटलिपुत्र के द्वार पर चंद्रगुप्त की सेना ने विजय ध्वज फहराया। धनानंद पराजित हुआ, नंद वंश का अंत हुआ। भारत को मिला उसका पहला सच्चा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने अपने शिष्य के सिर पर राजमुकुट रखा और कहा,
अब तुम्हारा कर्तव्य है जनता की रक्षा करना, न्याय की स्थापना करना और भारत को एक करना। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। भारत एकजुट हुआ, नए कानून बने, न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ हुई और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के जीवन में शांति आई। चाणक्य अब भी पाटलिपुत्र के राजगुरु थे। वो सिखाते रहे, राज्य का असली बल धन नहीं, जनता का विश्वास है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो आज भी शासन और राजनीति का अद्भुत ग्रंथ माना जाता है। लेकिन समय बीतता गया। चंद्रगुप्त ने आगे चलकर जैन धर्म अपनाया और संन्यास ले लिया। कहते हैं अंत में वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। चाणक्य ने भी अपने शिष्य को जाते देखा और अंत में मौन साधना में लीन हो गए। पर उनका नाम, उनकी नीतियां और उनकी सोच आज भी अमर है। चाणक्य ने हमें सिखाया कि केवल हथियार से नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति से भी इतिहास लिखा जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि एक शिक्षक भी राजा बना सकता है, कि एक साधारण ब्राह्मण भी पूरे भारत को एक कर सकता है। और यही है भारत की आत्मा, जहां ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि संकल्प, त्याग और नीति की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर मन में लक्ष्य हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाणक्य का सपना आज भी हमारे भीतर जीवित है, एक मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत का सपना। हर युग में